हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज अपन पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर ग्रेविटेशन फिजिक्स। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ये 11th में भी आएगा। तो कुछ बेसिक बातें हैं जो 9th क्लास में है, आपको सीख लोगे तो आसानी से 11th में इसके क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। तो अपन पढ़ते हैं ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन इट मींस, इसका हिंदी का जो मीनिंग होता है वो होता है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्व का आकर्षण। हम जानते हैं कोई भी वस्तु जब अपन ऊपर की ओर फेंकते हैं तो कुछ समय के बाद वो वापस नीचे की ओर आती है। वैसे ही हमारा जो सन है, इस सन के चारों ओर बहुत सारे जो ग्रह है वो चक्कर लगा देते हैं। हमारी जो अर्थ है वो भी सन के चारों ओर चक्कर लगाती है। चंद्रमा भी हमारी अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, तो इन सब में क्या है, एक फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है, तो ऐसा कहते हैं कि जब आइजैक न्यूटन जो साइंटिस्ट है एक पेड़ के नीचे बैठे थे, उनके सिर पर एक एप्पल गिरा और एप्पल गिरने के प्रोसेस से उनके सोचने पर एक विचार, सोचने पर एक सोचा उन्होंने और कहा कि जब जो अर्थ है, अर्थ ही इस एप्पल को अट्रैक्ट करती है तो जो मून है, जो चंद्रमा में, उसको भी अट्रैक्ट करती है और दोनों में एक ही फोर्स अप्लाई हो सकता है। तो उन्होंने काफी सोचा समझा और कहा कि दोनों प्रोसेस में एक ही फोर्स अप्लाई हो रहा है और उस फोर्स को उन्होंने क्या बोला, ग्रेविटेशन का। तो ग्रेविटेशन का न्यूटन मैन इज अ वेरी ग्रेटफुल कंट्रीब्यूशन टू फिजिक्स। फिजिक्स में न्यूटन साइंटिस्ट ने बहुत ही बड़ा योगदान दिया। व्हेन ही डिस्कवर विच फोर्स होल्ड द मून इन इट्स ऑर्बिट, जब उन्होंने इस फोर्स के बारे में डिस्कवर किया कि चंद्रमा उनकी जो ऑर्बिट में उसी में चक्कर लगा रहता है, तो उसमें एक फोर्स होता है, इन विच द सेम फोर्स विच एन एप्पल फॉल टू द ग्राउंड। तो एक एप्पल जब ग्राउंड पर गिरता है तो उसमें भी एक फोर्स अप्लाई होता है। तो चंद्रमा और फोर्स दोनों में एक फोर्स अप्लाई होता है। दोनों फोर्स क्या है, सेम ही होते हैं। तो दोनों सेम ही फोर्स है। तो आइजैक न्यूटन ने कहा दिस ऑफ टेंडेंसी ऑफ फोर्स, यानी फोर्स की जो टेंडेंसी है टू मूव टूवर्ड, एक दूसरे को आकर्षित करने, उसी टेंडेंसी को क्या बोला उन्होंने, आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटेशन कहा। यानी एक अट्रैक्शन फोर्स है, एक अट्रैक्टिव फोर्स है इन यूनिवर्स टू एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में यूनिवर्स में अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है, उस अट्रैक्शन फोर्स को क्या बोला, ग्रेविटेशन फोर्स। तो ग्रेविटेशन फोर्स एनी टू ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो एवरी पार्टिकल्स इन यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर, बट ईच एंड एवरी बॉडी इन यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशंस बोलते हैं। ग्रेविटेशंस बोलते हैं। तो ग्रेविटेशंस, ये मैंने यहां पर दो ऑब्जेक्ट के मास है m1 एंड m2। इन दोनों मास की डिस्टेंस d है। इन दोनों मास, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इन दोनों मास के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है जिसे अपन ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो आइजैक न्यूटन ने ये बोला कि अट्रैक्टिव फोर्स इन यूनिवर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, यानी दो, कोई भी ऑब्जेक्ट के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है, उस अट्रैक्शन फोर्स में जो डिस्टेंस है वो सर्टेन होती है, डिस्टेंस सर्टेन होती है और उसी फोर्स को क्या बोला उन्होंने, ग्रेविटेशनल फोर्स कहा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती। तो हमारी अर्थ भी
अपन कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो नीचे की ओर आती है, क्योंकि उसका जो वो क्या है, अर्थ उसको अट्रैक्ट करती है। वैसे ही चंद्रमा को भी हमारी अर्थ अट्रैक्ट करती है, वो अपन को आसानी से दिखाई नहीं देता, वो अपन आसानी से इस प्रोसेस को देख नहीं सकते, क्योंकि जो हमारा मून है वो भी अर्थ की ओर अट्रैक्ट हो रहा है। यानी एनीथिंग, कुछ भी वस्तु के बीच में इस यूनिवर्स में एक फोर्स अप्लाई हो रहा है जो उनको बांधे रखता है, जो उनको अट्रैक्ट करता है, और उसी अट्रैक्शन को क्या बोला आइजैक न्यूटन ने, गुरुत्वाकर्षण कहा। तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, कोई भी पार्टिकल्स है दो, इन दोनों पार्टिकल्स का मास m1 और m2 है, जिनके बीच की जो डिस्टेंस वो d है, और इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में फोर्स अप्लाई हो रहा है F। इन दोनों पार्टिकल्स का जो मैग्नीट्यूड है वो तो इक्वल है, बट इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। ये इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट हो रहा है और ये इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट हो रहा है, तो इनकी डायरेक्शन तो ऑपोजिट है, बट लेकिन इनका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है। तो लेट इफ इज द फोर्स टू पार्टिकल्स m1 और m2 separated by distance d and directly proportional by their mass and inversely proportional uh, uh, square of distance f directly proportional m1 and m2. Equation first, f indirectly proportional distance square. इक्वेशन सेकंड, ये आइजैक न्यूटन ने कहा कि जो अप्लाई जो फोर्स हो रहा है उसका जो मास है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी मास बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, फोर्स बढ़ा तो मास भी बढ़ेगा, ठीक है। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स क्या होगा, कम होगा, अगर फोर्स कम होगा तो डिस्टेंस बढ़ेगी, तो ये डायरेक्टली इन प्रोपोर्शनल होता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, f इक्वल टू g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, ये फॉर्मूला आया। इक्वेशन थर्ड, g यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स है, वेयर g इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स बिकॉज इज द वैल्यू इज सेम ऑफ ऑल पेयर ऑफ पार्टिकल्स, सभी पार्टिकल्स के लिए g की वैल्यू क्या है, सेम है। तो वैल्यू ऑफ g की वैल्यू कितनी है, 6.67 इंटू 10 की पावर 11, ये g की वैल्यू है न्यूटन मीटर, क्या ये g की वैल्यू है, न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड किलोग्राम स्क्वायर, ये g की वैल्यू है। तो ये ग्रेविटेशनल का फॉर्मूला निकल कर आया सामने, तो इसे अपन क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, और इस फॉर्मूले से अपन आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो मैं एक क्वेश्चन लिखाता हूं जिसको सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड आउट द ग्रेविटेशन फोर्स। अपन को क्या फाइंड आउट करना है, ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू मास, या टू ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, m1 एंड m2, ये दो मास है m1 एंड ये दूसरा m2, m1 की वैल्यू 6 kg और m2 की वैल्यू 4 kg, दोनों की डिस्टेंस d है, इसकी वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, f दोनों के बीच में अप्लाई हो रहा है।
तो अपन इसको सोल्व करते हैं। फाइंड आउट करना है अपन ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं पहले, एफ जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। अब इन सब की वैल्यू पुट करते हैं। F इक्वल टू जी की वैल्यू अपन है 6.67 इंटू 10 की पावर 11 इंटू m1 की वैल्यू 6, m2 की वैल्यू 4 अपॉन डी स्क्वायर 2 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में, इसको अपन मीटर में चेंज करेंगे। 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 अपॉन 100 ये सेंटीमीटर, तो क्या हुआ 0.02 मीटर में ये चेंज हो गया। तो इसमें डी में स्क्वायर है तो क्या हो जाए इसकी वैल्यू 0.02 स्क्वायर। तो F इक्वल टू 6.67 इंटू 10 की पावर 11 इंटू 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 अपॉन 0.02 इंटू 0.02। इन सबको कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा 4 इंटू 10 की पावर -6 न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड किलोग्राम स्क्वायर। ये अपने पास का आंसर आया। तो इसके इस तरह अपन इसके सॉल्यूशन को सोल्व कर सकते हैं। इसके जो क्वेश्चन है इस तरह इसके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो इसके आगे वाले टॉपिक्स के में पढ़ाएंगे।